हाय लियोज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1st नवंबर टू 10th ऑफ नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, और ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, बताएं लियोज यानी सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फ्रॉम 1st नवंबर टू 10th ऑफ नवंबर 2024। 1st नवंबर टू 10th ऑफ नवंबर 2024 लियो के लिए बताएं। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए लव मैसेजेस दें। Clarify Six of Pentacles. Clarify Six of Pentacles. Clarify Death. Clarify Death. Clarify Magician. Clarify Fool. Clarify Tower. के लियोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो 10 दिन हैं ये बहुत कंफ्यूजन में जाने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि आपको एडमायर करने के लिए यहाँ दो लोग हैं। एक तो जो जा चुके हैं, जिनसे नो कांटेक्ट है, जिनसे टावर मूवमेंट चल रहा है, वो हैं। और एक नया पर्सन है जिसने अभी तक आपसे कन्फेस नहीं किया है, जिसने अभी तक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है ये। और आप किस जोन में हैं? आप अलग ही जोन में हैं। आप मन में रख रहे हैं अपने इमोशंस बहुत सीक्रेटली, किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करना, क्योंकि हाई प्रीस्टेस आई है। हाई प्रीस्टेस अपने मन में ही रखती है, और इसको इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त होता है इसको समझ में सब आ रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है और मेरा दिल क्या कह रहा है, और मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ। अपने इंट्यूशन में ये बहुत स्ट्रांग होती है हाई प्रीस्टेस। इसको नॉलेज पूरी होती है, लेकिन ये अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर नहीं करती है, ठीक है। ये ऐसी हाई प्रीस्टेस होती है। तो आप इसकी पोजीशन पे हैं, आपको पता सब है कौन मुझे एडमायर कर रहा है, लेकिन आप चुप हैं। आपके मन में क्या चल रहा है आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे, किसी को नहीं बता रहे। आपके साथ पास्ट में क्या हुआ है वो भी आपने अपने चेहरे पे शिकन तक नहीं लेके आए, किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं दुखी हूँ एक्चुअली में, क्योंकि आपकी एनर्जी 5 ऑफ कप्स की आई है। अकेले में तो आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहते हैं। अकेले में तो आप पास्ट को लेके बहुत दुख में भर जाते हैं, रोते भी होंगे। कुछ लोग यहाँ पे रोते हैं, और कुछ लोगों ने अपने इमोशंस बिल्कुल मार दिए हैं, सप्रेस कर दिए हैं। बट एक फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। ये सारा जो भी हमारे साथ बुरा होता है, हमने इतना दिया, क्योंकि लियोज हमेशा ओवर गिविंग नेचर के होते हैं, देते ही रहते हैं, अपना भी सब दे देते हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है आपने रिलेशनशिप में
ज़्यादा ही प्यार उड़ेल दिया, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार देना, और पेंटिकल्स यानी मनी, पैसा भी खर्च कर दिया, तब भी आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिला है उस चीज़ का कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा इंसान था। नहीं, टाटा बाय बाय, हम छोड़ सकते हैं तुमको, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं की गई, और उस चीज़ का आपको मलाल होता है, दुख होता है कि इतना करने पे भी सामने वाला इंसान बिल्कुल कद्र नहीं कर रहा है। एस ऑफ कप रिवर्स आया है, दिल टूटा है आपका, बट आप बिल्कुल शो नहीं करते, कोई देख के कह ही नहीं सकता कि ये इंसान दुखी है, ठीक है। मीनवाइल यहाँ पे जो भी एंडिंग हुई है वो पूरी तरह एंड हो चुकी है, आपने अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दी है, आप उसमें से निकल आए हैं और नई लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं नए पर्सन के साथ। मोस्ट प्रोबेबली आपको न्यू पर्सन मिल भी जाएंगे शुरू के दिनों में, एंड यहाँ पे एक कम्युनिकेशन है ऑनलाइन, इससे बातचीत होगी, मैसेज के थ्रू आप बात करेंगे, और उसी के बारे में मतलब चैटिंग चलेगी तो पूरे दिन चलेगी। सुबह चैट शुरू हुई तो शाम को, फिर शाम से रात, फिर रात से फिर सुबह हो जाएगी, बातचीत ही नहीं ख़त्म होगी, इतनी चैटिंग होगी आप दोनों की। और इन्हीं चैट्स में वो इंसान आपको बता सकता है कि वो आपको बहुत पसंद करता है, एडमायर करता है, फीलिंग्स रखता है, और ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है। मैजिशियन आया है तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है। मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है, आप चाहते भी हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, खुशहाल हो, आपको भी प्यार मिले, आप चाहते तो हैं ऐसा, तो आप भी भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान मेरे लिए कोई ढंग का भेज दो, तो वो ढंग का आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में शुरू में ही। बीच में क्या हो रहा है, मिडिल के दिनों में जो पर्सन गए हैं आपका दिल तोड़ के, उनको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। अब वो डेस्परेट एनर्जी में है, अब उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी है, सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी, गिल्ट, रिग्रेट, बहुत ज़्यादा पछतावा। ये देखो ये जा रहा है ना छोड़ के, ये पीछे आप हैं, तो अब इससे वापस आना है, इससे वापस आना है, इससे सॉरी बोलना है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, तो ये डेस्परेट एनर्जी है, ये इम्पल्सिव एनर्जी है, ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला था जो अब ये पछता रहा है, और इसको ये चीज़ ठीक करनी है आपसे कम्युनिकेट करके, आपसे बात करके। और बहुत बड़ा मूर्ख था मैं, बहुत बड़ा फूलिश था जो मैंने ये चीज़ ख़त्म की, तो ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं अगर ये आए बात करने तो, ठीक है। बाकी क्यों आएंगे, क्योंकि ये फिर से आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, इसलिए ये आएंगे आपकी तरफ, और आपके लिए पॉजेसिव भी हो रहे हैं, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है कि इन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हैं और आपको कोई और मिल गया है, तो अब इसको बहुत बुरा लग रहा है। इसको ये लगा कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है, क्या मैं प्यार करता हूँ, इसे यही नहीं पता था, हो सकता है ना पता हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप ग्राउंडेड हैं, आप स्टेबल हैं, आप लॉयल हैं, आप वाइफ मटेरियल भी हैं, और आप नर्चरिंग बहुत ज़्यादा हैं, ग्राउंडेड हैं, आप में घमंड नहीं है बिल्कुल भी। सब कुछ होते हुए भी आप शो ऑफ नहीं करती हैं, सब कुछ होते हुए भी आपने कभी भी दूसरे को नीचा नहीं दिखाया। ये सब आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो ये इंसान एडमायर करता है, पसंद करता है, इसलिए ये आपसे शादी भी करना चाहता है। 10 ऑफ कप्स आया है, इसको आपसे इमोशनल कंटेंटमेंट भी मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन की हाँ घर जैसा माहौल है यहाँ। बट टावर मोमेंट चल रहा है, टावर मोमेंट यानी यहाँ पे बहुत गंदी तरीके से ब्रेकअप हुआ है, डिसरिस्पेक्ट भी की है इसने आपकी, तो शर्मिंदा है, लेकिन इसको चीज़ें ठीक करनी है, तो ये आपसे आएगा बात करने। हैंगमैन आया है, थोड़ा टाइम लेगा, इसने अभी सारी सिचुएशन भगवान के ऊपर डाली है, सरेंडर कर रखा है, और कुछ दिनों में इसके अंदर एक चेंज आएगा जिसकी वजह से इसका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, ठीक है। तब ये आपके पास आएंगे रिकन्सिलिएशन या माफ़ी मांगने या कुछ तो बात करने। एंड यहाँ सन आया है जिससे कि आपको खुशी बहुत मिलने वाली है। सन इज अल्टीमेट हैप्पीनेस। इन 10 दिनों में आप सूरज की तरह चमकेंगे,
और यहाँ पे एक आत्मा खुश होती है ना, वो वाली फीलिंग आएगी। बहुत दिनों बाद आप सैड एनर्जी से निकलेंगे और सन की ब्राइटनेस में चमकेंगे, खुश हो जाएंगे, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। ये 10 डेज़ आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं, प्यार मिलेगा एंड न्यू बिगनिंग तो है ही। ठीक है लियोस, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।